फ्रेंड्स, प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है सैमसंग का A50s मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर A50s दिख जाएगा आपको। A507FN ये इसका मॉडल है। A507 है। तो इसमें देखिए जो प्रॉब्लम है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम इसको चार्ज लगाते हैं, जैसे मैं चार्ज लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर सिर्फ साइन आता है ये वाला चार्जिंग का। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, ये सिर्फ ये जो साइन है वही आता है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है जो मुझे ठीक करनी है, और अगर आपके पास केस आए तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपको दिखाते हैं कि और इसमें क्या होता है। ये तो इसमें प्रॉब्लम है, ये तो है ही। साथ ही जब हम इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने पर इसमें एक बार ऑन हो जाता है ये, लेकिन पूरा ऑन नहीं होता है। A50 के ऊपर आके वहीं पर बंद हो जाता है। और लेकिन देखिए अभी भी इसके अंदर दो है, ये समस्या अब भी है। देखिए यहाँ पर अभी साइन है वो जो दिखा रहा है बैटरी चार्जिंग का। देखिए जैसा आप देख सकते हैं इसमें भी बैटरी साइन का चार्जिंग है, मैंने निकाल रखा चार्जर भी। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ठीक होगी। इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ मैं। और ये फ़ोन है इसी कंडीशन में आया है मेरे पास में, तो मुझे ये ठीक करना है। तो चलिए ये इसका मदरबोर्ड है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। और देखिए जैसा आप इसे देख पाएंगे, मदरबोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन है। मदरबोर्ड में आपको मैं भी दिखाता हूँ, तो मदरबोर्ड पूरा क्लीन है। तो इसका मदरबोर्ड है, देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रखा, रिपेयर करने की इसमें कोई भी कोशिश नहीं कर रखी है। चलिए ये हमने मदरबोर्ड निकाल लिया है। और इसके जो कैमरे हैं इसको भी अलग कर देते हैं। और ये जो बैक कैमरे हैं, ट्रिपल कैमरे हैं, इनको भी अलग कर देते हैं। तो ये देखिए ये भी हमने अलग कर दिए हैं। तो हमारा बोर्ड है उस पर से हमने कैमरे भी निकाल दिए हैं। अब ये है जो हमें इसे ओपन कर लेना है। यहाँ से आप देख रहे हैं इसे हमें ओपन कर लेना है। इसको आप चाहें तो हीट करके भी ओपन कर सकते हैं, नीचे आपके पास CPU मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो वैसे भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए जैसा आप देख रहे हैं मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर एक निशान वगैरह आप देख सकते हैं, ये मैंने इस पर लगा दिया है। आप इसे देख सकते हैं कि कैसा मैंने इसे लगाया है। तो इसको जो है मैं अभी ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेप डालेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे। इसे उल्टे हाथ करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि ये जो कनेक्टर्स हैं हमारे सेफ रहें। और ये सिल्वर टेप है, इसको आप कैसे भी मोड़ सकते हैं। इसको एक बार सेट कर देंगे तो ये वैसे ही सेट रह जाएगी। इसलिए मैं ये सिल्वर टेप लगा रहा हूँ। अगर आपके पास सिल्वर टेप नहीं है तो आप गोल्डन टेप है वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने सिल्वर टेप है वो लगा दी है। अब ये जो है इसको हम रिमूव करेंगे। साथ ही ये देखिए जो ऊपर की तरफ आपको कैमरे वाला कनेक्टर है, इसके ऊपर भी ऐसे ही टेप है वो लगा देंगे। यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, इस कनेक्टर के ऊपर भी हम इसी प्रकार की ये टेप है वो लगा देंगे। अभी हमारी लग गई है। अब चलिए टेम्परेचर को 400 के आसपास रख के 350 से 400 के बीच में रख लेंगे। और अब इसे हम हीट करके निकालेंगे। पेस्ट है इसके ऊपर थोड़ी सी लगा लेंगे हम, ये वाली पेस्ट है, देखिए आप देख सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी लगा लेता हूँ ताकि इसे निकालने में आसानी हो। चलिए अब इसे निकाल लेता हूँ। तो ये जो है हमने निकाल ली है, इसको रखते हैं साइड में। और देखिए
अब आपके सामने मदरबोर्ड है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी जितनी भी इसकी नीचे आईसी थी, कंपोनेंट्स थे, सारे आप देख सकते हैं। इसको भी अब यहाँ से अलग कर देते हैं। अगर चाहें तो ये जो हमने इसकी ये जो स्टील वाली जो ये शील्ड निकाली है, या आप दोबारा भी लगा सकते हैं। तो ये हमने निकाल दिया है अभी। और देखिए, जैसा आप देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर अब हमें कंपोनेंट्स को चेक करना है कि कौन सा कोई कंपोनेंट शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन्हें चेक करेंगे। और मदरबोर्ड अभी है थोड़ा सा गर्म ही है, हो जाएगा ये भी ठंडा, तब तक हम जो है इसे चेक करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट है शॉर्ट मिल सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, मेरे पास में मल्टीमीटर है, ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने इसे कंटिन्यूटी पर लगाया है, जैसा मैं अभी आपको दिखाऊँ। देखिए कंटिन्यूटी पे मैंने इसे लगा रखा है। तो ये हम यहाँ लगा देते हैं और इसको बजर पे सेट कर लेते हैं। तो अभी ये बजर है, इसमें आ रहा है, और ये हमारा मदरबोर्ड है। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं वन बाय वन। जो हमारा रेड वाला प्रोब है, ये वाला, इसको हम रेड वाले को तो ग्राउंड पे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड है, ये जो हमारी फ्लैश लाइट इसके चारों तरफ। और अब यहाँ पर इसे लगा के हम, ये हमारा ग्राउंड, ये जो इतने कंपोनेंट्स हैं इन्हें चेक करेंगे। सबसे पहले आईसी के नज़दीक हैं वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये ठीक है। इस प्रकार हम जो है एक कंपोनेंट को चेक करेंगे, तो भी दोनों तरफ से शॉर्ट होगा तो देखेंगे हम रिमूव करके, अगर कोई शॉर्ट मिलता है, अगर शॉर्ट नहीं मिलता है तो फिर आगे प्रोसेस है वो देखेंगे। अभी तक तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट हमें शॉर्ट नहीं मिला है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसे। तो ये कोई दोनों तरफ से शॉर्ट है, देखिए आप देख सकते हैं 8 पॉइंट दिखा रही है सर, और इस तरफ भी 8 पॉइंट दिखा रही है। इसका चेक करते हैं। ये वाली ठीक है, ये वाली है, ये ग्राउंड है। इसको भी हम देखेंगे ग्राउंड की है या फिर यही खराब है। यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, इनको देखते हैं चेक। तो मेरे से ये कोई ये वाली शॉर्ट मिली है, दोनों तरफ से ग्राउंड हो रही है। तो अब ये वाली है शॉर्ट मिली है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कंपोनेंट्स को। यहाँ पर कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, तो मुझे चलिए कोई शॉर्ट मिली है, देखते हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरफ से सारा ग्राउंड है ये। फ्रेंड्स यहाँ पर नेटवर्क टेस्ट है, यहाँ पर मुझे कोई मिली है जो ग्राउंड है। उसको स्कीमेटिक्स में एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को, ये ग्राउंड की है या फिर किसी वजह से जो है प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली कॉइल है, इसके साथ में यहाँ पर आप आईसी देख सकते हैं। इसको चेक करता हूँ मैं, और फिर देखते हैं कि क्या हमारे मदरबोर्ड में इसी की प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, इस मदरबोर्ड को मैंने पूरे को चेक कर लिया है यहाँ पर से, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई भी जो शॉर्टिंग है वो नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसी सिचुएशन में हम इसकी जो पावर आईसी है उसको चेंज करके देखेंगे, उससे हो सकता है हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो मैं अभी आपके सामने इसकी जो पावर आईसी है उसे चेंज करके देखने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। ये जो आईसी है S537 है, सैमसंग A50s में। इसकी आईसी आपको सैमसंग A50 से भी मिल जाएगी। अगर आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं है तो आप सैमसंग के A50 मॉडल में से इसे ले सकते हैं। मैंने भी इसकी जो आईसी है इसमें A50 मॉडल में से ले रखी है, तो वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो देखिए ये आईसी है, हमने इसकी निकाल दी अभी। इसको आपको मैं दिखा भी देता हूँ इस तरफ से कि ये कैसी होती है। देखिए जैसा आप इसमें देख पाएंगे थोड़ा थोड़ा,
आपको थोड़ा सा अभी गर्म है, ठंडा होने के दिखा भी दूँगा मैं। चलिए इसको तो रखते हैं साइड में अभी, और देखिए आपको ये आईसी दिखाता हूँ। देखिए आप इस आईसी को देख पाएंगे, ये आईसी है, ये सेम यही आईसी है, और इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। इसको हम लगाएंगे और ये जो आईसी है आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप आसानी से इसे देख पाएंगे साफ साफ। देखिए ये आईसी है, ये भी यही है। इस तरफ से आप देख सकते हैं। तो ये इस तरफ से जो इसकी नंबरिंग है वो शायद आपको नहीं दिखाई देगी, ये कि ये S537 आईसी है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। हम जो हमें इसके अंदर लगानी है वो ये है, अभी ये हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके लिए हम जो हमें इसको क्लीन करना होगा, इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। इसके लिए हम जो है डिशोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा आप इसे देख पाएंगे, तो सारी की सारी जितनी बॉल्स थी हमने पूरी की पूरी क्लीन कर ली हैं। चलिए इसके अंदर ये जो आईसी आप देख रहे हैं इसको लगाते हैं। इसके लिए पहले हमें जो थोड़ी सी पेस्ट है वो हम इसके अंदर लगा लेंगे, और देख सकते हैं ये रिलाइफ की BDF फ्लक्स पेस्ट है। और इसको लगाने से पहले ये जो आईसी की सिचुएशन है, जो इसकी हमें किस प्रकार से ये लगानी है वो हम इसकी पहले सेट कर लेंगे, हमें इसको किस तरफ से लगाना है। तो देखिए ये आईसी है, हमें इस प्रकार से लगानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर अब जो है थोड़ी सी ये पेस्ट हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद में ये आईसी है, हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार से है यहाँ पर लगानी है। चलिए अब इसे लगाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है तो हमें इसे सेट करना ज़रूरी है, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ आपके सामने ही। यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ। अभी हमें इसे यहाँ पर लगाना है। इसमें आप जब लगाएंगे तो आपको इसके जो कोने हैं उनके ऊपर निशान भी दिखाई देंगे, साइन बने हुए होते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसे लगाना होता है। चलिए अब इसे हिट करते हैं और फिर ये हमारी आईसी अब लग जाएगी। इसको जो है थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे ताकि इसको हमें आसानी से लगा पाएँ। तो देखिए आईसी हमने सेट कर रखी है, अब इसके ऊपर हम हीट करके इसे लगाते हैं। देखिए ऐसी सिचुएशन में ऐसी है गिर सकती है, तो इसलिए मैं पहले सेट किया है इसको। और ये परमानेंट एक जगह पे हमें इसे एयर देनी है ताकि ये आसानी से लग जाए। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा हिलाकर भी देख लेते हैं। तो ऐसी है, हमने इसकी लगा ली है। देखिए जो आईसी इसको रिवॉल्व करने के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये
एक पेस्ट है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी आसानी से आईसी बहुत जल्दी लगेगी। तो देखिए इंजेक्शन वाली ये पेस्ट है, आपके सामने है मैकेनिक की 138 डिग्री सेल्सियस वाली ये पेस्ट है। और देखिए क्वांटिटी आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसके अंदर आती है। तो काफ़ी अच्छी पेस्ट होती है, लो टेम्परेचर वाली 138 डिग्री, बिल्कुल थोड़ी सी हीट के अंदर इससे आप जो है आईसी को रिवोल्व कर सकते हैं। और जो आईसी हमने रिवोल्व करी है ये इसी से की है, तो आप थोड़ी सी हीट करेंगे तो आईसी लग भी बहुत जल्दी जाती है। तो चलिए आईसी हमने लगा ली है, थोड़ा सा अब इसको मदरबोर्ड को इसका ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसे हीट किया तो ये अभी गर्म है। और फिर इसको हम फ़ोन के अंदर लगाकर चेक करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मदरबोर्ड हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, चलिए इसे निकालते हैं। ये हमने इसे निकाल लिया है और अब इसे जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर लगाएंगे। तो ये हमारा फ़ोन आ गया है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। चलिए अब इसे लगाकर हम देखते हैं। तो ये हमारा फ़ोन है, कैमरे हैं, कैमरेज़ को हम बाद में लगा लेंगे। सिर्फ ये जो फ़ोन है हमारा इसे लगा के देखते हैं। हमने मदरबोर्ड की जो पावर आईसी चेंज करी है इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। देखिए हमने इसे लगा दिया है। अभी बैटरी है, बैटरी को हम बाद में देखेंगे लगा के, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में लगा के दोनों जो प्रोब्स हैं आपको बैटरी कनेक्ट करके दोनों तरफ लगा कर देखनी है। एक तरफ आपको वैल्यू देगा और अगर आप इसे चेंज करके लगाएंगे तो आपको देखिए ये एक है, यानी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये रहना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब आपका फ़ोन अभी ठीक है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ पर वैल्यू देगा तो इसमें फिर आपको शॉर्टिंग मिलेगी। तो फ़ोन है हमारा ठीक है अभी। चलिए अब इसे चेक करते हैं ऑन करके। तो ये मैंने बैटरी लगा दी है। चलिए जैसा हमने शुरू में चेक किया था अब इसमें चार्ज लगा दिया, इसे देखते हैं कि क्या होता है। मैंने चार्जिंग लगा दिया है। बैटरी भी लगा रखी है, सारी चीज़ लगी हुई हैं। अभी साइन नहीं आया अभी, चलिए चेक करते हैं ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर ये जो हमने आईसी लगाई है इसकी जगह पे हम दूसरी आईसी है वो लगा कर देखेंगे। तो भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है ये। बैटरी को दोबारा लगाते हैं। तो हमारा फ़ोन है अभी देखिए कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। जो हमने ये आईसी चेंज करी है इसको चेंज करने के बाद भी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। चलिए इसकी जो आईसी है ये हमने चेंज कर की है, इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ किसी दूसरे फ़ोन में से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। ये हमारी प्रॉब्लम थी वो भी हमें सॉल्व करनी है, वो भी देखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइन दिख जाएगा जो मैंने किया था, ये रैंडम साइन था और ऐसा दोबारा शायद नहीं बना पाऊँगा मैं भी। तो आप इससे पहचान सकते हैं ये वही मदरबोर्ड है। तो चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ दोबारा से, और ये पार्ट है थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ मैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए इसको मैं निकालता हूँ और इसे स्किप करके इस आईसी को चेंज करके दोबारा फिर आपको दिखाता हूँ। इसलिए हमारे पास मौजूद है और मैं बताता हूँ। ये देखते हैं ये लागू नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये मैं इसके अंदर एक मतलब निकाल चलिए मैं करता हूँ काम करता हूँ।
तो ये आईसी अब हम जो है इस मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आईसी हमने लगा दी है, मदरबोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हुआ और जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स चलिए अब हमारे फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। पहले इसे चार्ज लगा के देखते हैं। तो देखिए चार्जिंग का साइन तो आ गया है, फ़ोन हमारा दोबारा से ऑन हो गया है। और देखिए जो हमारी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है। 15% आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी चार्जिंग है, शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं और देखते हैं कि ये जो 15% दिखा रहा है ये हमारी चार्जिंग बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। साथ ही आपको बता दूं दोनों आईसी यहाँ पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने इसकी आईसी 2 बार चेंज करी है पावर वाली, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो इसकी अभी ठीक हो गई है। शुरू में जो आपको मैंने दिखाया था कि चार्जिंग लगाने पे इसका जो निशान है वो स्टक हो रहा था लोगों पे ही, लेकिन अभी आप देख रहे हैं मैंने इसकी जो पावर आईसी चेंज करी उसके बाद में कि अभी 15% चार्जिंग दिखा रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा देखता हूँ कि कितनी परसेंट चार्जिंग हो पाती है। मदरबोर्ड आप देख सकते हैं कि वही है, आपके सामने ही मैंने ये सारी चीज़ करी है। तो वेट करता हूँ थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारी जो चार्जिंग है वो आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर वो हमारी सॉल्व हो गई है। जो चार्जिंग के साइन पे हमारा ये फ़ोन रुक रहा था, वहीं पर लोगों पे स्टक हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है हमारी पावर आईसी बदलने से। अभी सिर्फ देखने की इसकी जो चार्जिंग है वो भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और फ्रेंड्स जब तक ये काम होता है तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना के लाता रहता हूँ। ये सैमसंग का A50s मॉडल है और जिसमें जो प्रॉब्लम है चार्जिंग स्टक हो रही थी लोगों पे आके, तो ये प्रॉब्लम थी जो हमने इसकी इस वीडियो में ठीक करने की कोशिश करी है, और देखते हैं कि ये ठीक हुई है या नहीं हुई है पूरे तरीके से। चार्जिंग तो अभी 15% ही है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर और थोड़ी देर के बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी चार्जिंग है वो हुई है। तो बैटरी हिल गई है, शायद आपके सामने ही है, देखिए शायद बैटरी हिल गई है। देखिए वैसे 16% अभी इसने दिखा दिया है, तो यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी हिल गई थी, लेकिन 16% अभी दिखा दिया है। इसको एक बार मैं दोबारा से अच्छे से कैमरा वैमरा लगा के और इसको सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे कैमरा हैं, इनको मैं लगा देता हूँ। बैटरी को निकाल देते हैं, तो ये बैटरी निकाल दी मैंने, और जो कैमरा है वो लगा देता हूँ मैं। ये हमने इसका कैमरा है लगा दिया, तो ये हमारा कैमरा लग गया है। और अब जो है इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। इसका फ्रंट कैमरा इसको भी लगा देते हैं, ये भी हमारा लग गया है। और यहाँ पर एक स्क्रू लगता है वो भी लगा देते हैं। देखिए जैसा आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने इसकी फ़िट कर दी हैं, मदरबोर्ड भी नहीं निकलेगा। अब हम इसको पैक करते हैं, जैसा भी आपके सामने था मैं इसको वैसे ही पैक कर देता हूँ और फिर हम इसको लगाते हैं चार्जिंग पर। ये पूरा का पूरा हमने इसे पैक कर दिया है। अब इसे हम चार्ज लगाते हैं, देखते हैं कितने % इसकी बैटरी है। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइड में करते हैं इसे, और देखिए जैसा आप देख रहे हैं चार्जिंग का साइन है वो आ रहा है।
18% अभी इसके अंदर बैटरी है वो हो गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बैटरी बचती है। तो ये मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ। 18% बैटरी है, तो देखते हैं अभी कितनी देर में इसकी जो बैटरी है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बैटरी है हमारी 19% हो चुकी है 18 से। तो फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब चलिए इसे ऑन करके भी देख लेता हूँ मैं। देखिए साइन है, चला गया है बैटरी का, जो अभी रुका हुआ था पहले जब हमने चेक किया। ये 1200 तो शायद ना भी होगा, उस टाइम पे हो भी इतना। तो देखिए फ़ोन मैंने ऑन कर दिया है। चलिए इसे ऑन होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फ़ोन है वो भी ऑन हो गया है। हालांकि ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं ये रीसेट हुआ लग रहा है। चलिए देखता हूँ इसे आगे करके, लेकिन जो हमारे फ़ोन की प्रॉब्लम थी वो ओके हो गई है। तो देखिए अभी इसके आगे जो है इसमें FRP लग गया है। अभी इसमें जो है FRP इसका खोलना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको दिखाई थी वो इसकी पूरी की पूरी ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे आप कमेंट भी करके बताएं कि कैसे वीडियो देखना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।